नमस्कार दोस्तों। परिंदों के मामले में, उनके बर्ताव के मामले में, उनकी सोच और उनकी जीवन शैली के मामले में कितनी गहरी बातें हैं जो सतह पर आने के बाद भी हमें समझ में नहीं आती। अक्सर किसान गौरैया, चिड़िया है, गौरैया को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेता है कि मौसम कैसा रहेगा। और गौरैया को देख के कब गौरैया जो है, जब रेत में ज़्यादा वो मुंह मारना शुरू करती है तो लगता है कि बारिश आएगी। वो इस बात से अनुमान लगाता है। और इसी प्रकार से एक और छोटा सा पक्षी है टिटहरी। टिटहरी के बारे में ये कहा जाता है कि उसका अपना जलवा है। उसका ये है कि अंडों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जितने अंडे वो देती है, कहते हैं कि बरसात भी उतने इंच ज़रूर होगी। और ये किसानों की खोज है और वो उन्हें इस बात का गर्व है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए जो इंसान हैं, बंदे हैं, वो जो भी अनुमान लगाते हैं वो विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है। और गूगल के इस युग में टिटहरी का जलवा जो है ये बड़ा अद्भुत है। करनाल के एक पत्रकार हैं विजय शर्मा, उसने इस बात को एक शोध के रूप में प्रस्तुत किया है। अच्छा लगता है जब भी कोई भी पत्रकार या कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई पक्षी विज्ञानी जब इस बर्ताव को समझ पाता है तो वो लगता है कि हमारे लिए उपलब्धि है। अब आप सलीम अली को देख लीजिए। सलीम अली के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसा पक्षी विज्ञानी था जो परिंदों की भाषा सुन लेता था, समझ लेता था, डिकोड कर लेता था। उसको मालूम था कि परिंदे अगर इस तरह से चीं चीं करते हैं तो इसका अर्थ ये है। उसको ये मालूम था कि चाय चाय बहुत ज़्यादा होती है तो उसका अर्थ ये है। ये अनिष्ट की आशंकाएं, किसी शुभ समाचार आने की आशंकाएं, संभावनाएं, ये सारी की सारी चीज़ें इन छोटे छोटे परिंदों से भरी होती हैं। और छोटे छोटे परिंदों में संभावनाएं भी हैं, आशंकाएं भी हैं। और जब भी आप देख लीजिए कि बरसात का मौसम हो तब प्रतीक्षा यही की जाती है कि मानसून की संभावनाओं को अगर परखना हो, संभावनाओं का अध्ययन करना हो तो टिटहरी के शरण में जाओ, गूगल को छोड़ दो। अगर उसका और आगे अध्ययन कर रहे हो तो गौरैया को देख लो। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें डिकोड करने का हमने इसलिए उसमें संकोच किया कि ये तो सारी विज्ञान और गूगल की बातें हैं, इन्हें काहे को हम लोग एक परंपरा के रूप में बांध के रख दें। लेकिन मित्रों, ये परंपराएं इतनी बलशाली हैं और इतनी तार्किक हैं कि इनकी उपेक्षा हो ही नहीं सकती। इसलिए ये कहा जाता है कि गूगल युग में भी टिटहरी का अपना जलवा है, गौरैया का अपना जलवा है। और कितने लोकगीत हैं जो कौवों के ऊपर बने हुए हैं। कितने लोकगीत हैं जो दीवारों पर आकर बैठने वाले परिंदों पर बने हुए हैं। कितनी लोक कथाएँ हैं जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने वाले कबूतर पे बनी हुई हैं। तो बहुत सारी जो लोक संस्कृति की बातें हैं, इनका एक वैज्ञानिक पहलू भी है जिसे हम इस भय से उसकी उपेक्षा कर देते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि हम लोग तो अनपढ़ हो गए। लेकिन इसमें अनपढ़ता का कोई भी सवाल नहीं है। ये प्रकृति के कुछ एक नियम हैं और प्रकृति की एक जीवन शैली, उसकी अपनी जीवन शैली भी है। जैसे आपको कभी कभी जंक फूड खाने की एक अर्ज, एक क्रेविंग होती है, आप चाहते हैं जंक फूड मंगवाया जाए, खाया जाए। वैसे ही परिंदों को भी अपने स्वभाव, अपनी तबीयत और अपने मौसम के मुताबिक कुछ बातें करने की आदत है। ये बात अलग है कि हम उसे डिकोड ना कर पाएँ या उसे समझ ना पाएँ या समझने से जानबूझकर इनकार कर दें। तो कुल मिलाकर मित्रों, प्रकृति में बहुत सारे अभी भी रहस्य बकाया हैं जिनका विस्तार से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और कभी अब तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने प्रकृति की कसौटी को कभी हम असत्य या अफवाह या एक आधारहीन घोषित कर पाए हों, ऐसा कभी हुआ नहीं। धन्यवाद।